हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभ मेरा बैक टू द वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप डेंटल केयर की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डेंटिस्ट वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं जाकरा थीम का यूज करते हुए वर्डप्रेस में। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे एक डेंटिस्ट वेबसाइट क्रिएट की है, तो आपको बताऊंगा सेम टू सेम कैसे ये डेंटिस्ट वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब आपको देखिए वेबसाइट में आगे काम करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है वेब होस्टिंग की और डोमेन नेम की। तो वेब होस्टिंग और डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि वेब होस्टिंग पे गाइस आपको स्टोरेज चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को जो है अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे, और डोमेन नेम जो है आपकी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो दोनों गाइस आप डोमेन रेसर पे ले सकते हो, क्योंकि डोमेन रेसर पे आपको दोनों काफ़ी चीप प्राइस पे मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ भी मिल जाएंगे, यानी कि इनकी सर्विसेज भी जो है काफ़ी अच्छी। और गाइस यहाँ पे आपको सब टाइप की वेब होस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको शेड होस्टिंग भी मिलती है, रीसेलर होस्टिंग भी मिलती है और वीपीएस होस्टिंग भी यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा गाइस डोमेन रेसर में आपको फ्री साइट बिल्डर मिल जाएगा, और गाइस इनकी जो प्राइस है वो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। और गाइस सब में आपको जो है SSD डिस्क मिलेगी गाइस, ये 20x फास्टर है, ई कॉमर्स टूल्स है, वेबसाइट बैकअप, फ्री SSL सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड स्पेस बैंडविड्थ, सिक्योर आई मैप, ईमेल, सी पैनल, इजी टू एक्सेस और हाईली मैनेज सर्विसेज, सब कुछ गाइज आपको यहाँ पे मिलेंगे। और गाइज इसके अलावा देखिए, मैंने डोमेन नेम और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और किस तरीके से वेबसाइट होस्टिंग आपको जो है खरीदनी है, किस टाइप की होस्टिंग खरीदनी है, तो गाइज वो सब जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट। तो उसके अंदर गाइज मैंने ये जो है बताया था किस तरीके से आपको ये करना है। तो वो वेबसाइट का जो लिंक है गाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके थ्रू जो है गाइज आप अच्छी तरह समझ पाओगे किस तरीके से आपको डोमेन रेसर से होस्टिंग और डोमेन नेम जो है परचेस करना है। ये हमारा डोमेन रेसर का सी पैनल है, ठीक है। तो ये सी पैनल जो है, अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइस वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है, यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता चल जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। anyway11, ठीक है, @sj.com, ठीक है। यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। anyway, तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये 2 आ चुके हैं। एक है गाइज जो हमारी साइट दिख रही है और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है।
तो गाइस देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी ही बनी है और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइस हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। तो देखिए गाइस आप डैशबोर्ड पे हो, तो यहाँ से सबसे पहले आप थीम्स पे आ जाओ, ठीक है। और थीम पे यहाँ पे गाइस आपको थीम ढूंढनी है जाकारा, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर रखी है इस थीम को, इसका नाम है ये रहा JAKARA। तो इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद में जब ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी तब आपके पास जो है इस तरीके से यहाँ पे अप्रेंस में काफी सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे, जैसे डेमो इंपोर्टर स्टेटस, ठीक है। तो ये स्टार्टर साइड है, ये जो डेमो इंपोर्टर है ये आपके टेम्पलेट है, ठीक है। तो अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन क्या करेंगे बाकी जो थीम है इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो ये जाकर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे गाइस क्या है, आपके यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड करना चाहते हो चेंज, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन गाइस जो भी आपकी साइड है वो यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप साइड में कुछ चेंजेस करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपको टेम्पलेट कुछ भी बना कुछ भी इम्पोर्ट करना है तो यहाँ से करना है, डेमो इम्पोर्टेड स्टेटस पे डेमो इम्पोर्टेड बना के हमने। तो यहाँ पे सारे आपके जितने भी है सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही जो गाइस हमको इनको जो है यूज करना है, ठीक है। तो ये है आपका वो, और यहाँ पे आपको सारे साइड के इम्पोर्टेंट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए अभी हमको क्या करना है, अभी हमको डेंटिस्ट की जो है थीम सर्च करनी है। तो पहले हम जो है डेंटिस्ट की थीम जो है इधर से सर्च कर लेते हैं। तो ये रही गाइस हमारी डेंटिस्ट की थीम, लेट्स गो वेयर इज। तो ये रही गाइस हमारी डेंटिस्ट की थीम, ठीक है। तो इसको सीधा हम इंस्टॉल, आपको जो है सीधा इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है, आई मीन डेंटिस्ट का टेम्पलेट, सॉरी मेरे थीम का नाम आ गया। तो इसके बाद यहाँ से इंपोर्ट कर दूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट डेमो करो एंड यहाँ से कंफर्म कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट प्लगइन जो है इंस्टॉल हो रहे हैं। एक है एवरेस्ट फॉर्म और दूसरा एलिमेंटर। मैं हमेशा बताता हूँ एवरेस्ट फॉर्म जो है वो काम करता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका रहता है या किसी भी टाइप का फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो वो एवरेस्ट फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। और फिर वो जो है आप उस फॉर्म को अगर मैनेज करना है तो एवरेस्ट फॉर्म के थ्रू आप उसको मैनेज करेंगे। और एलिमेंटर यही है कि आपका जो वेबसाइट में आपको कहीं से भी एडिट करना है तो वो एडिट का सेक्शन जो है काफ़ी ईजी बना देता है। एडिट को जो है कोई भी बच्चा भी उसको एडिट कर सकता है, जो भी किसी को कंप्यूटर चलाना आता है। तो इसलिए एलिमेंटर का प्लगइन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जो है दोनों जो है प्लगइन्स अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो इसको जो है हम थोड़ा अभी इंस्टॉल होने देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक के लिए। तो गाइस देखिए अभी ये जो है इंपोर्ट हो चुका है सारे प्लगइन। तो अब हमारी साइट का जो हम लाइव रिव्यू देख लेते हैं, लाइव रिव्यू। तो ये देखिए गाइस अब जो हम हमारी साइट को इस तरीके का लाइव रिव्यू आएगा, ठीक है। तो इसका जो हम देख लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो गाइस देखिए वो खुल चुका है एनीवे। तो ये आ गया है हमारी साइट का लाइव व्यू, ओके। तो यहाँ पे ब्राइटन अप योर स्माइल, गेट अ बेटर स्माइल, रूटीन चेकअप, तो ठीक है। तो ये डेंटिस्ट है, ठीक है। तो डेंटिस्ट की वेबसाइट यहाँ पे है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये गेट अ बेटर स्माइल, तो मुझे अपॉइंटमेंट में ले जाता है, ठीक है। तो बटन जो यहाँ पे काम कर रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि बटन जो है काम नहीं करता है। देन विल गो एंड मेक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट इन टच विद अ स्टूडेंट, गेट ए फ्री चेकअप, ठीक है। तो ये वापस यहाँ पे ले आया। तो ठीक है, अब गाइस क्या होगा कि आप जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भरेंगे, क्योंकि गाइस ये फॉर्म है और क्योंकि हमें एवरेस्ट फॉर्म हमने यूज किया है तो हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ किस किस ने कॉन्टैक्ट किया है। तो आप उस हिसाब से उनका जो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा है, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपके लिए पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, ठीक है। बस आपको वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको कि किस किस ने अपॉइंटमेंट किया है, तो आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल है, बट हम एडमिन पैनल पे आएंगे ना तो यहाँ पे एवरेस्ट फॉर्म है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेस्ट फॉर्म। इसको जो है आप फिक्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इंपॉर्टेंट डेमो को आप फिक्स कर दीजिए, वो फिक्स हो जाएगा। एनीवे एवरेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाइस एंट्रीज है, तो ये आपकी एंट्रीज पूरी आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या एंट्रीज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा गाइस इसमें अगर आप अपने फॉर्म को जो है काफ़ी अलग तरीके से यूज करना चाहते हो तो इसमें आपके पास ऑप्शन है स्टाइल कस्टमाइजर, उसको जो है काफ़ी एडवांस लेवल पे आप जो यूज कर सकते हो। जैसे पेपल भी है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन रखना चाहते हो तो वहाँ पे पेमेंट और स्ट्राइप दोनों, पेपल और स्ट्राइप दोनों को प्लगइन्स को जो है गाइस उनको जो है आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे सब जगह बोल रहे हैं अपग्रेड प्लान, तो इसके लिए गाइस आपको जो है पेड वर्जन थोड़ा खरीदना पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे सो लेट्स गो कम बैक हियर। इसके बाद में गाइस क्या क्या है यहाँ पे देखिए कि इसके बाद में आपकी सर्विसेज है, क्योंकि डेंटिस्ट जो है क्या क्या करता है तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना चेंजेस कर सकते हैं, आपको जो जो सही लगे वो कर सकते हैं। फिर ये अपॉइंटमेंट और फिर डेंटिस्ट है कि आपका मान लो डेंटिस्ट क्लिनिक है तो कौन कौन से डेंटिस्ट लोग जो है इन्वॉल्व है उसमें, तो सबके नाम लिखो, ठीक है। तो जैसे
यहाँ पे एक ये डम्मी है, ठीक है। डम्मी के लिए यहाँ पे आप अपनी फोटो सब चेंज कर लेना। जैसे डॉक्टर पैट्रिक है तो ये जो है ये कॉस्मेटिक सर्जन है। फिर डॉक्टर मारिया है, ये जो है ऑर्थोडेंटिस्ट है। और ये है डॉक्टर होगो चांग, तो ये भी ऑर्थोडेंटिस्ट है। तो ये इस प्रकार से आप जो है अपना जो स्टाफ है उसको जो है डाल दीजिए। फिर ये न्यूज़ वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहो तो सेक्शन कंप्लीट भी कर सकते हो, बट हाँ डेंटल केयर से रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ें डाल दो। एनीवे फिर ये अबाउट है, फिर आपको अपने डेंटिस्ट डेंटल क्लिनिक है अगर आपका डेंटल क्लिनिक, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दीजिए। एनीवे दिस इज अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट का पेज है। एनीवे कम बैक टू द होम, ठीक है। अब आपको एडिट कैसे करना है गाइस, अब एडिट कैसे करेंगे। सो लेट्स गो बैक और हमारे WP सेक्शन पे आते हैं। एनीवे और ये गाइस आ गया। एनीवे लेट्स गो बैक एंड हमारी साइट पे आएंगे अभी। तो यहाँ पे है एडिट विद एलिमेंटर, तो साइट सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो साइड सेटिंग तो गाइस यहाँ पे से आप कर सकते हैं ग्लोबल कलर, ग्लोबल फंट, तो ये सब कुछ आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी कलर ये है, बट आप चाहते हो यार थोड़ा दूसरा हो जाए तो वो दूसरा हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप बटन वगैरह, टाइपोग्राफी, फॉर्म फिल, लेआउट वगैरह, तो ये सब कुछ इधर से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बतानी है, तो इसलिए इसको मैं अभी रोक देता हूँ। फिर मान लो आपको पेज एडिट करना है, तो एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये पेज को जो है आप सीधा एडिट कर पाएंगे। इसमें जो जो चीज़ें सबको जो है, तो जैसे गेट ए बेटर स्माइल, अगर यहाँ पे लिंक डालनी है तो लिंक चेंज कर सकते हो। एनीवे यहाँ पे जैसे ये सब कुछ, इवन ये पिक, अगर आपको ये आइकन्स वगैरह चेंज करने हैं तो ये भी जो है ऐसे यहाँ पे आके सीधा आप चूज इमेज करके चेंज कर सकते हो। तो ये भी इजी है। फिर अपॉइंटमेंट्स वगैरह है कि आपके वर्किंग आवर कौन कौन से, बुक एन अपॉइंटमेंट किस टाइम पे लेना है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरीके से फिर डॉक्टर्स की इनकी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर दीजिए। इसके अलावा गाइस अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और अगर आप सेक्शन देना चाहते हैं, तो यहाँ से वो जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ऑप्शन मिल चुका है, काफ़ी बार बता दिया है वो भी कैसे ऐड करना है, तो वो आपने देख लिया होगा। एनीवे लेट्स कम बैक टू द अगेन हियर। अब यहाँ पे कस्टमाइज का भी ऑप्शन है, तो गाइज यहाँ पे आप एक और यूज कर सकते हैं जो कि वर्डप्रेस की तरफ से यहाँ आता है। तो यहाँ पे ग्लोबल में मैंने बता दिया है, ग्लोबल में जो भी आप चेंजेस करेंगे, कलर, बैकग्राउंड, लेआउट, टाइपोग्राफी या बटन को, तो सारे के सारे वेबसाइट में अप्लाई होगा, ना कि पर्टिकुलर पेज पे या सेक्शन पे अप्लाई होगा। फिर हेडर, फुटर, कंटेंट वगैरह, तो जैसे हेडर में यहाँ पे साइड आइडेंटिटी, यहाँ पे लोगो है, तो इसको मान लो आपको चेंज करना है, तो चेंज लोगो, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे कुछ भी कर सकते हो। मान लो यार मैं ये कर दूँ लोगो, ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करके तो ये लोगो हो जाएगा एनीवे। तो इस तरीके से जो है लोगो इस भी जो है आप चेंज कर सकते हो एनीवे। क्रॉप इमेज, तो ये जैसे लोगो यहाँ पे ये हो गया है, तो इस तरीके से आप जो लोगो, बट मैं इसको रिमूव ही रखता हूँ, यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पहला वाला सही लगता है, तो क्लोज कर देते हैं। तो ये गाइज इस तरीके से जो है आपको एक वेबसाइट बनानी है डेंटल, अगर आप डेंटिस्ट हो तो डेंटल केयर या डेंटिस्ट वेबसाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेंटिस्ट वेबसाइट आप इस तरीके से बना सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है, यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसलिए यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।